What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से आपका CUET 2024 प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपके पास कौन कौन से लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब नई सीरीज़ आप लोग के पास CUET 2024 की हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब जब CUET एग्ज़ाम में जाके बैठोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए, कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं शानदार वीडियो को और हमारी CUET प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार, अब एक टाइम लैग के साथ शुरू करते हैं कि बेसिकली एक सर टाइम टेबल बताओ कि किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो देखो समझो, अभी आप लगभग अक्टूबर में स्टैंड कर रहे हो, 7 अक्टूबर है आज, 7 अक्टूबर पे तुम लोग बैठे हो आज, ठीक है। तुम्हारे पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फेब है और मार्च है, ठीक है, जिसमें आपके ये जो 2 महीने हैं ये आपके बोर्ड्स में चले जाएंगे। तो आपके पास पढ़ने के लिए अब 1 2 3 4 ये 4 महीने आपके पास पढ़ने के लिए बचते हैं, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और ये तुम्हारे बोर्ड्स हैं, राइट। इसके बाद क्या होगा, तुम्हें अप्रैल पूरा मिलेगा और लगभग 15 दिन, 1 महीना ये पूरा और लगभग 15 दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि 15 मई के बाद आपका CUET एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब CUET एग्ज़ाम आपको पता होगा शिफ्ट्स में होता है, तो आपकी किस्मत है कि आपका कब होगा, 15 को हो जाए, 20 को हो, 22 को हो, 25 को हो, लास्ट में भी हो सकता है, लास्ट तक चला जाए, हो सकता है 30 को हो। तो अल्टीमेटली ये आपकी किस्मत है कि आपको कितने दिन यहाँ पे मिलेंगे। वो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपको पता चलेगा कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊँगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब समझो कि सर प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। सबसे पहला सवाल जो आता है बच्चों के पास वो है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CUET। सर CUET प्रिपेयर करना शुरू क्यों करें, और इससे भी ज़रूरी है सर मैं CUET करूं ही क्यों। तो मैं आप लोगों को बड़ा सिंपल सा आंसर दे रहा हूं यार। देखो, तुम्हें अपना करियर अगर बढ़िया चाहिए, एक गुड करियर, एक गुड कॉलेज, एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी वैल्यू हो, जिसकी प्लेसमेंट्स हो, जहाँ से तुम जब BBA BCom करो या जो भी कोर्स तुम्हारा है, जब भी तुम वो कोर्स करो तो उसकी इज्जत होनी चाहिए, है ना। तो उस यूनिवर्सिटी का रास्ता कहाँ से आएगा, इस एग्ज़ाम से आएगा, ठीक है। अब CUET में सिलेबस कौन सा होता है, CUET में सिलेबस सारा 12th वाला होता है, सारा का सारा 12th वाला होता है, ठीक है ना। बट फर्क क्या है, क्या नया है, सबसे पहले एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर पे तुमने आज तक कोई पेपर नहीं दिया होता, तुम पहली बार दोगे तो वैसे ही बच्चा नर्वस रहता है। दूसरी चीज कंप्लीटली ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब सारे के सारे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। मतलब कि इसको मैं ऑप्शनल की जगह ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ, कई बच्चे सोचें कि देना है या नहीं देना आपके हाथ में है, ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना। अब तुम्हें आदत क्या होती है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, तो थोड़ा सा बच्चा यहाँ परेशान होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है वो आती है नेगेटिव मार्किंग, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहना पड़ता है। और चौथी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो आती है टाइम की, कि आपको 60 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर करना है। 60 मिनट के अंदर अंदर 40-45 क्वेश्चन कैसे करोगे, दिक्कत रहेगी, है ना। तो सॉल्व भी करना है, प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चा काफ़ी प्रॉब्लम में आता है। तो इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए और कब से करनी चाहिए, तो उसका सही जवाब है कि प्रिपरेशन करने का सही समय है आज, टुडे। इसका मतलब बेटा, अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो CUET में तो तुम्हें आज से शुरू कर देना चाहिए। अक्टूबर इज़ द राइट मंथ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET। आज से प्रिपेयर करोगे, अकाउंट्स का बहुत सिलेबस है, बहुत सारा पोर्शन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं तुम्हारे 12th में नहीं हैं, न्यू टॉपिक्स, वो भी तो पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में अब जैसे माइक्रो भी आती है, मैक्रो भी आती है, इंडियन इको भी आती है, तीनों चीज़ें आती हैं। अब किसी बोर्ड्स में माइक्रो मैक्रो है, किसी बोर्ड्स में IED मैक्रो है, तो तीसरा तो खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। हर बोर्ड में 2 ही तो सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ में एक एक्स्ट्रा चैप्टर आता
राइट, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे पास पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करना। मैचिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे। उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स तो चलो है ही है, रीजन असर्शन आते हैं बहुत सारे, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो आपके पास ना मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो आप अभी फिलहाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो सर ये कहाँ से होंगे, तो चिंता क्यों करते हो, भाई है ना तुम्हारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वी आर लॉन्चिंग द बिगेस्ट एवर CUET यूट्यूब सीरीज। हम आपके यूट्यूब पे सबसे बड़ा सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बेटा जी आप लोगों को एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आना है। मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को आना है और आके अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। एक दिन मैं आप लोगों को अकाउंट्स कराऊंगा, एक दिन मैं आप लोगों को BST कराऊंगा, एक दिन मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स कराऊंगा, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम कवर करेंगे। आपको आना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो देखनी है और तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है ना। तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हम लोग मिल रहे हैं। सर किस टाइम वीडियो आया करेगा, वीडियो आया करेगा बेटा आप लोगों के पास शाम को 6 बजे। तो ठीक शाम को 6 बजे रेडी होके आ जाना। तुम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी प्रिपरेशन 12th वाली करते रहो। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। सर इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ बेटा हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने उस पर भी आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डलवाने स्टार्ट कर दिए हैं। जब भी आप सर्च करोगे ना चिंटू चिंटी गैंग क्लास 12th, तो आपके पास एक टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, उसके अंदर डेली हम MCQ शेयर कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा जल्दी आ रहा है, बट उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। सारे अपडेट, सारी वीडियो के लिंक, सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलेंगी, तो आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ पाओगे, समझे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा किस नाम से है, चिंटू चिंटी गैंग। अरे हमारी चिंटू चिंटी गैंग के नाम से आप सर्च करोगे तो फोटो लगी आ जाएगी तुम लोगों को, ठीक है। और पूरा प्रॉपर 70-75 हज़ार ऑलमोस्ट उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, तो आप इजीली उससे काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हो, राइट। तो यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको बता ही दिया, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप लोगों के लिए प्रॉपर तीनों ही सब्जेक्ट्स के MCQs विद प्रॉपर सॉल्यूशंस। उनकी PDF भी मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करवा दूंगा। एंड रेगुलर टेस्ट भी हम आने वाले टाइम में शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, साथ साथ पढ़ाई करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और परसों से यानी मंडे से हम लोग चालू करने जाएंगे हमारी इस सीरीज़ को। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चंस रिलेटिंग टू CUET सॉल्व हो गए होंगे। कोई और प्रॉब्लम तुम्हें CUET से रिलेटेड आ रहा है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। परसों से प्रैक्टिस चालू है, कोई और दिक्कत है बताओ मुझे कमेंट्स में, मैं उसका भी समाधान लेके तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।